नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर माह में तय हो गए हैं, जिसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लग गई। पूरे प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस एक्टिव हो गई है। लेकिन अभी हाल ही में देखने में आया है कि मध्य प्रदेश में हो या पूरे देश में एक अलग ही एक माहौल उत्पन्न हो गया है सांप्रदायिकता का। कुछ जिहादी ताकतें जो है ये अपना काम चालू करने लगी। अपन देखा जाए तो महाकाल सवारी पर थूकना, हुल्ला करना, महाकाल सवारी रोकने की धमकी देना, तो वहीं आदिवासी लोगों को बांध के पीटना। वहीं नूह हरियाणा के नूह जिले में वहाँ के व्रज मंडल यात्रा को रोकना। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग मंत्री हैं अनूप साल सिंह जी झाला। इनसे बात करेंगे। सर, अभी जो मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में जो कुछ ताकतें जो पनप रही है और वो एक सांप्रदायिकता का माहौल बना रही है, किस तरह देखते हैं अपन? देखिए, क्या है कि हिंदू समाज शांतिप्रिय समाज है और अहिंसा परमो धर्म इस मंत्र को लेकर चलता है। पर देखने में ऐसा आ रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों को यह शांति प्रिय नहीं है। देखिए, लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ना कहीं ना कहीं समाज में आक्रोश पैदा करती है, और जब इसका अंत होगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि कभी यह इसका अंत भयानक ना हो, क्योंकि एक समय होता है कि तब तक हम शांति की बात करें, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकलने लगता है तो फिर हिंदू समाज का जो वो आक्रोश है, वो आक्रोश हो सकता है कि एक भयानक रूप लेकर देश में पूर्णतः शांति कायम हो जाए, ऐसा प्रयत्न होगा। लगातार अभी वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे हमने बात करी है कि महाकाल सवारी जो हमारे सबसे पवित्र स्थल है मध्य प्रदेश का, जहां लाखों लोग आते जाते हैं, धर्म श्रद्धा रखते हैं, उस सवारी को रोकने के लिए सीधी सीधी हिंदू समाज को धमकी देना, उस सवारी पर थूकने की बात करना, ये बड़ी छोटी मानसिकता है। और ऐसी मानसिकताएं कहीं ना कहीं समाज में आक्रोश पैदा करेगी। एक मुस्लिम वर्ग के ऊपर व्यक्ति एक दोषी होता है, लेकिन पूरा मुस्लिम वर्ग उसमें दोषी दिखाई देता है, क्योंकि भाव हैं धार्मिक, भावनाएं हैं धार्मिक, और धार्मिक भावनाओं को अगर आहत किया जाता है तो पूरा समाज एक दृष्टि से देखता है। अभी देखा गया अपन मध्य प्रदेश में महाकाल सवारी को रोकने के लिए खुलेआम एक व्यक्ति धमकी देता है कि सरकार कल महाकाल सवारी निकलने वाली सवारी निकाल के बताएं, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि प्रदेश सरकार को भी इसमें थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, सरकार को कठोर होना पड़ेगा। अगर ऐसे तत्वों को दबाया नहीं जाएगा तो ये परिणाम नकारात्मक होंगे, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा कि आक्रोश पैदा होगा हिंदू समाज में, और जब आक्रोश का जब लावा फूटेगा तो वो भयानक होगा। इसलिए सरकार को इन बातों पर कठोरता से निर्णय लेना चाहिए। ऐसे लोगों को जो छोटी मानसिकता, उनको कठोर दंड देना चाहिए, उनको सरेआम चौराहों पर उनको जो सज़ा मिलना चाहिए समाज के सामने वैसे सज़ा देना चाहिए, ताकि अन्य लोगों में भय पैदा होकर शांति की ओर सब लोग चलें। एक चीज़ और मध्य प्रदेश में अपन ने की थी, एक वनवासी युवक के ऊपर गले में पट्टा बांधकर उसको जबरन धर्मांतरण के लिए बोलना, उसको एक तरह से कुत्ता तरीके बना के रखना। क्या देखो, कुछ समय पहले भोपाल की घटना थी। हम सबको अच्छा भी लगा कि सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लेकर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करी, लेकिन ये घटना केवल गले में पट्टा डालकर और केवल उसको धर्मांतरण पर बल देना, जोर देना, यानी ऐसी मानसिकता अगर मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों की है तो ये कह रहा हूँ मैं, मुझे कोई इसका वो नहीं होगा कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको फिर अगर बजरंग दल के हत्थे अगर ये लोग चढ़ जाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार इनको ठीक समझा नहीं पाएगी तो फिर बजरंग दल समझाएगा इनको। चलो, अपन सर मध्य प्रदेश के अलावा अगर बाहर की बात करें तो अभी एक पूरे देश में एक बड़ा मामला चल रहा है ब्रज मंडल यात्रा का। ब्रज मंडल यात्रा को भी रोका गया है, तो इसको किस तरह देखेंगे? देखिए, मैं फिर से उसी बात पे आऊँगा कि छोटी मानसिकता, धर्म कभी हिंदुओं की तरफ से कोई यात्रा नहीं रोकी गई है। अभी हमने मुहर्रम भी देखा है, तो उस पर भी किसी हिंदुओं ने कोई आक्रमण नहीं किया है, न कभी हिंदुओं ने उसका प्रतिकार किया है। हिंदुओं ने हमेशा स्वागत ही किया है सब धर्मों को मानने वालों का, क्योंकि यहाँ हम कहते भी यही हैं कि सबका कल्याण हो, केवल हिंदुओं का कल्याण हो, ऐसी बात हम नहीं करते हैं। लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता स्पष्ट दिखाई दे रही है कि हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद के कहने के बाद अल्लाहू अकबर के नारों के साथ साथ एक मंदिर में घुस जाना
और घुसकर वहाँ की महिलाओं को, बहन बेटियों को, उनकी पत्थरबाजी करना, पेट्रोल के बम बनाकर गाड़ियों को फूंक देना, यह सब एक प्लानिंग के माध्यम से इन लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इतनी बुरी मानसिकता लेकर ये सब चल रहे हैं, जिससे समाज को, हिंदू समाज को या पूरे देश भर को, राष्ट्र को इससे खतरा है। और ऐसे लोगों को, जो मेवात में हुआ है, देखिए मेवात की घटना, मेवात पे अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया जाए, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र हिंदुओं जो वहाँ से पलायन कर रहा है, उस पर भी चिंता करना चाहिए सरकार को, स्थानीय सरकार को, क्योंकि वो सब वहाँ पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है और वो इसी आधार पे हो रहा है कि जहाँ वहाँ विधर्मी मानसिकता के लोगों की तादाद बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, और वो उसी के ध्यान में रखते हुए जहाँ हिंदू कम हुआ वहाँ उनने अत्याचार प्रारंभ मतलब कर वो दिए। कश्मीर जैसे हालात मेवात में पैदा ना हो, उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना है? देखिए कश्मीर जैसी हालात तो सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन बजरंग दल ऐसे हालात कभी पैदा नहीं होने देगा, क्योंकि जब सरकारें शून्य हो जाएगी, जब संविधान को मानने वाले लोग जब ऐसी स्थिति पर उतर आएंगे, तो हिंदू समाज को फिर अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए, अपने आदिवासी भाइयों की रक्षा करने के लिए, दलित भाइयों की रक्षा करने के लिए संपूर्ण हिंदू समाज एकजुट होकर फिर विधर्मियों को अपनी भाषा में जवाब देगा। और जब जवाब देगा तो संभवतः कश्मीर जैसी स्थिति कभी फिर भविष्य में पैदा नहीं होगी। और इसके लिए हिंदू समाज दिख भी रहा है हमको तैयार, कि आने वाले समय में जितनी धार्मिक भावनाओं के साथ लोगों का एक एकत्रित होना दिखाई दे रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी जवाब देने की स्थिति में भी आ जाएंगे। कुछ जिहादी ताकतों की वजह से, कुछ विधर्मियों की वजह से एक पूरा समाज बदनाम हो रहा है इसमें, उसको क्या ये लोग इनको दबाना नहीं चाहते हैं क्या? देखिए मेरा भी यही कहना है कि मुसलमान व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अगर उसका दोषी है तो पूरा समाज उसका विरोध क्यों नहीं करता, है ना? विरोध नहीं करना यानी आपकी महान स्वीकृति है, तो इस पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरा अगर कोई हिंदू भाई अगर गलत है तो हम गलत कहने को तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं बाबा महाकाल की सवारी को निकाल को तो देखे और उस पर थूकता है, तो कोई मौलाना मौलवी आके क्यों नहीं बोलता कि उसने गलत किया और उसको सज़ा दो? तो ये उनकी महान स्वीकृति है कि हाँ तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। इसलिए मेरा मानना है कि पूरा समाज एक ही दृष्टि से देखने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये थे हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग मंत्री अनूप सिंह जी झाला, इनसे हमने बात करी अभी जो देश में जो माहौल चल रहा है इन सबको लेकर।